मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर आशा जी ने जो अपनी राय व्यक्त की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भारतवासियों, संगीत प्रेमियों, इस वीडियो में एक दो बात ऐसी कही गई है जो शायद पहले ना कही गई हो या ना सुनी गई हो। उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। पिछले दिनों आशा भोसले जी ने इंडियन आइडल के मंच पर एक बार नहीं बल्कि दो बार रफ़ी साहब के बारे में ऐसी बात कही कि जिससे संगीत प्रेमियों के दिल को बहुत ठेस पहुंची। संगीत प्रेमी, वो संगीत प्रेमी जो बरसों से फिल्मी नगमे सुनते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि आवाज़ का सोज क्या होता है, आवाज़ का ठहराव क्या होता है। और कुछ तो मुझसे भी सीनियर लिसनर्स हैं। हम आशा भोसले जी की आवाज़ की शोखी के कायल हैं और कवालियों में तो रफ़ी साहब का साथ वो सबसे अच्छा देती हैं। उनके मुंह से ये सुनकर कि रफ़ी साहब को धुन बाद में समझ आई, मैंने पहले समझ गई दोनों को, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हमें बड़ी परेशान करने वाली लगी। इसका जवाब मैं पूरे लॉजिक के साथ में हम बाद में देंगे। ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे सुर लगाने में रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं है और आशा भोसले जी इस सेक्टर में कमज़ोर पड़ती हैं, क्योंकि ऊपर जो सुर लगते हैं उसमें आशा जी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो तलफ़ुज़ होता है, वो कुछ क्लियर नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। एक पोइट हुए हैं पीवी शैले, उनकी एक मशहूर पोइम है द वेस्ट विंड। उसका एक बहुत ही फेमस कपलेट है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच हैव सैडेस्ट नोट्स। कहने का मतलब यह है कि वो गाने जिसमें जीवन दर्शन हो, लाइफ की फिलॉसफी हो, उस गाने में ठहराव की ज़रूरत होती है गाने वाले की आवाज़ में। उन्हें आप सैड सॉन्ग कह दो या फिल्म के थीम सॉन्ग कह दीजिए या मेन सॉन्ग कह दीजिए, ऐसे 90% सॉन्ग्स रफ़ी साहब ने गाए हैं और उनका फीमेल वर्जन लता जी ने गाया है। क्या बात है, इक्का दुक्का गाना हो सकता है आशा जी ने गाया हो, और ज़्यादातर भजन भी रफ़ी साहब ने गाए हैं। क्या बात है, संगीतकारों ने ऐसे गाने आशा जी से क्यों नहीं गवाए। वो जानते हैं कि ऐसे गानों में पक्के सुर, सीधे सच्चे सुर लगाने पड़ते हैं जो दिल में उतर जाए। वैसे भी अब एक महान संगीतकार हैं प्यारेलाल जी, उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब के साथ काम करने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। वो बड़े इत्मीनान से गाना गाते थे और बहुत जल्दी धुन को समझते थे। कई बार तो वो ऐसी नई चीज़ पैदा कर देते थे कि हमें भी हैरानी होती थी। वो पूछते थे कि इसको मैं ऐसे गा दूँ क्या। जैसे वो फिल्म दोस्ती का गाना है, सब जानते हैं आप लोग, कि चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। उसका मुखड़ा है आवाज़ मैं ना दूंगा, लेकिन उससे पहले ये दो लाइनें जो उन्होंने कही हैं, इसको बोलते हैं बंदिश साकी, वो रफ़ी साहब के कहने पे ही रखी गई। आप सबको पता है इस बात का, और वो गाना हिट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, फनकार वो है जिसकी तारीफ ऑडियंस करे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो भी इस उम्र में, आशा जी अच्छा नहीं लगा। आशा जी की बात का जवाब हमारे मित्र हैं मिस्टर बीनू नायर जी, जो रफ़ी साहब के पूरे साल प्रोग्राम कराते हैं, उन्होंने बहुत खूब जवाब दिया। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि बार बार ऐसी बातें क्यों की जाती हैं। अरे ऐसे मंचों पर इसका कहने का मतलब कि नियत क्या है, क्या बात परेशान कर रही है इन लोगों को। रफ़ी साहब की पॉपुलरिटी तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। वो सिर्फ भारत रत्न नहीं है बल्कि महारत्न है, विश्व रत्न है वो। एक बात जो आशा जी ने कही है वो सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ बोला कि रफ़ी साहब अपनी तरफ से गाने में कुछ नहीं करते थे और हम करते थे। ये सबसे बड़ा झूठ है। जितने प्रैक्टिकल, जितनी नई नई चीज़ें, जितनी हरकतें रफ़ी साहब ने गानों में लगाई हैं
कि रिहर्सल के टाइम पर भी सब लोग हैरान हो जाते थे, गीतकार भी संगीतकार भी, और रिकॉर्डिंग में तो उनका जो को सिंगर होता था वो भी हैरान हो जाता था कि रफी साहब आपने क्या अदा करा है लफ्ज़ को, किस तरह अल्फाजों से खेलते थे वो। सुभान अल्लाह, हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, एक एक लफ्ज़ को उछाला उन्होंने। और कई गाने ऐसे हैं, अब ये देखिए, एक गाना रफ़ी साहब ने आशा जी के साथ गाया, फिल्म मर्यादा का, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। हमसे ओ हसीना ये ना कहना, उसमें जो शुरू में, गाने के शुरू में जो ठहाका लगता है, जो हंसी है, उसके साथ रफ़ी साहब ने कैसे आवाज़ मिलाई है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। और भी गाने हैं, एक गाना है फिल्म, बहुत से गाने हैं, लेकिन एक गाना फिल्म गीत का है, तुझको पुकारे मेरे गीत। उसमें शुरू में आप कहते हैं कि मेरे मितवा, क्या गूंज पैदा करिए, गा लेंगे, गाने वाले गा लेंगे, ताल में रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन जो उनकी आवाज़ का रस है, जो गूंज है, वो कहाँ से लाएंगे। एक नाइट इन लंदन का गाना है, नज़र ना लग जाए किसी की राहों में, ओ माई लव, जब आप लव कहते हैं तो उस गूंज को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आज के दौर में इंडियन आइडल में रफ़ी साहब आ जाते और एक गीत का मुखड़ा ही गा देते, एक शेर ही पढ़ देते, तो गूंज जाता पूरा मंच और सबके रोंगटे खड़े हो जाते। और लोग कहते हैं कि बड़ा फ़र्क है भाई, और गायकों में रफ़ी साहब की गायकी में बहुत फ़र्क है, ये पता लगता है लोगों को। बहरहाल, कहने का मतलब ये है, अब 40 साल के बाद आशा जी ऐसी बच्चे वाली बातें ना कीजिए, आपके मुंह से ये बचकाना बातें अच्छी नहीं लगती। इंडस्ट्री के गीतकारों ने क्या क्या नहीं कहा रफ़ी साहब के बारे में, क्या किसी और के बारे में इतनी बातें लिखी गई, इतने गीत या गज़लें लिखी गई, उनके शान में ऐसे कसीदे पढ़े गए। नौशाद जी ने कहा, हजरत जयपुरी साहब ने कहा, रविंद्र जैन जी ने कहा, सब ने कहा, सब गीतकारों ने। वो सुर के आफताब थे, उन जैसा कौन है, वो लय के महताब थे, उन जैसा कौन है। ये और बात है कि करे कोई भी नकल, अपना जवाब आप थे, उन जैसा कौन है। कोई नहीं रफ़ी साहब के मुकाबले में, रफ़ी साहब हैं। अब एक गाना है, आ जा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा, क्या रोमांटिक आवाज निकाली है आपने, और पूरे नगमे में उन्होंने इसी अंदाज में गाया इस गाने को, कहीं कोई सुर जो है कमजोर नहीं नजर आया। कई गानों में आपने तुतला के गाना गाया, आप सबको पता होगा, महमूद साहब के ऊपर फिल्म आया था। और कहीं में आपने हंसते हुए बहुत गाने गाए, आपने डायलॉग बोले हैं, आपने रोते हुए गाए हैं गाने, सब सुर में, जिस धुन में, जिस राग में गीत बना हुआ, उन्हीं सुरों में आपने सब चीज़ें, ये बेहतरीन चीज़ें लगाई हैं। और जितने उन्होंने गाए हैं मुखड़े, गानों से पहले जो साकी होता है, बंदिश जो होती है, दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बाहर, ऐसे ऐसे जितने भी गाए, वो 90% रफ़ी साहब ने गाए। क्या वजह है? तो ये कहने का मतलब ये, जितने प्रैक्टिकल, जितनी हरकतें, जितनी आपने अपनी तरफ से ईजाद करके, मैं तो कहूँगा रिसर्च करा हूँ, तभी तो उनको कहते हैं आज के दौर के तानसेन है। रफ़ी साहब आज के दौर के तानसेन है, जो नई चीज़ पैदा करता है अपनी आवाज़ से, जो पहले किसी ने ना पैदा की हो, वही तो तानसेन है।